बीजेपी की जालसाजी का हुआ पर्दाफाश। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर लगाया था गंभीर आरोप। नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का लगाया था आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को कर दिया झूठा साबित। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाया था। उनके मुताबिक सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था, लेकिन बीजेपी के इस आरोप को कांग्रेस ने झूठा साबित कर दिया है और तथ्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाने का काम किया। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। पिछले कुछ सालों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वजूद में आया, जहां तथाकथित ज्ञानी ज्ञान का सागर छलकाते हैं और भक्तगण इसको अर्जित करते हैं। उस ज्ञान का ऐतिहासिक तथ्यों से कोई वास्ता नहीं होता। उन्हें जो मिलता है वही प्रसाद समझकर सच मान लेते हैं। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू और गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाता है, बिना सिर पैर, बिना तर्क और बिना तथ्य के। खास बात ये भी है कि ऐसे फेक नैरेटिव और एजेंडे को सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला दिया जाता है और फिर लोग बिना फैक्ट चेक किए इसे सच भी मान लेते हैं। और आरोप है कि ऐसा ही कुछ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोनिया गांधी की वोटर आईडी को लेकर सोशल मीडिया पर नैरेटिव चला दिया था। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर 1980 की एक वोटर लिस्ट की कॉपी को शेयर किया था। इसमें नई दिल्ली लोकसभा सीट के सफदरगंज रोड स्थित पोलिंग स्टेशन नंबर 145 की वोटर लिस्ट में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी का नाम दर्ज था। मालवीय ने आरोप लगाया कि उस समय सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी और भारत की वोटर लिस्ट में उनका नाम होना कानून का उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना नागरिकता के ही सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया और ये एक बड़ी गड़बड़ी है। बीजेपी के इसी दावे को कांग्रेस ने झूठा करार दिया। सबसे पहले तो केरल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीजेपी का फोटोशॉप तो वाकई अच्छा है, लेकिन आपने गलती कर दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन 1991 के 69वें संविधान संशोधन एक्ट द्वारा किया गया था, जबकि 1980 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था। आगे केरल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए लिखा, अपने पापा नरेंद्र मोदी को अच्छा सलाह देने को कहो। कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। गोखले ने अमित मालवीय पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, बीजेपी के आईटी सेल के कूली ने एक जाली दस्तावेज पोस्ट किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन 2 जनवरी 1992 को हुआ था। इस व्यक्ति द्वारा साझा किया गया दस्तावेज कथित तौर पर 1980 का है, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अस्तित्व ही नहीं था। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारा 336 के तहत दिल्ली का अस्तित्व ही नहीं था। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारा 336 के तहत दिल्ली का अस्तित्व नहीं था। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारा 336(3) के तहत 7 साल की कैद की सजा हो सकती है। क्या वोट चोर चुनाव आयोग में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख के खिलाफ उनके दस्तावेजों में जालसाजी करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत है? साकेत गोखले के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अमित मालवीय को खरी खोटी सुना रहे हैं। हरदीप सिंह नाम के एक यूजर ने कमेंट किया, बिल्कुल सही, अमित मालवीय पर प्रचार के लिए दस्तावेज में इस छेड़छाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि 1980 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन 1 फरवरी 1992 को हुआ था, जब संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 लागू हुआ था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239A जोड़ा, जिसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दी। विकी नाम के एक यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है कि पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, तो यह अफवाह थी और इस व्यक्ति ने जाली दस्तावेज के साथ इसे साबित करने की कोशिश को पकड़ा है। तो इससे अमित मालवीय द्वारा सोनिया गांधी का कथित वोटर साझा करने के बाद लोग उसे फोटोशॉप बता रहे हैं और उल्टा अमित मालवीय को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे आप बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की इस हरकत पर क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।